सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस झूठ की बुनियाद पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो काविशें हैं बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। फितना खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के सहूलतकार मौजूद हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्तनुमा दुश्मन मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। झूठ की बुनियाद पर हकाइक को मस्ख किया जा रहा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद सोशल मीडिया पर हकाइक को मस्ख किया गया। सोशल मीडिया पर झूठे बयानी का मुकाबला करना होगा। अफगानिस्तान में घुस बैठिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। चंद रोज पहले होने वाले सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने 2 साल के लिए सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। जब से हमारी हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीजों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है और पहले भी गलत थी और उसके बाद फिर गलत हुई और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं। जब से PDM 1 और PDM 2 जब से हम आए और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर मुकाबला किया है। लेकिन जिम्मेदारी असल इनके ऊपर है, क्योंकि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, ये खुद उसको मान रहे हैं। तो अक्रॉस द बॉर्डर बंदा जब आ रहा है तो बॉर्डर को कंट्रोल करना, बॉर्डर पर इनकी रोकथाम करना जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। दहशतगर्दी में इजाफा PDM 1 और 2 की हुकूमत में हुआ। हर सतह पर दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। जिम्मेदारी सूबों पर डालने से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सरहद पार से आने वालों को रोकना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम में दहशतगर्दी का नहीं 2 ग्रुप्स का मामला था। पारा चिनार की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, रास्ते खुल जाएंगे। 26 नवंबर के एहतजाज में गोली चलने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। कल हमारे 19 लोगों को रिहा किया गया, जो खुशाइंद है, लेकिन सवाल यह है कि उनको पकड़ा क्यों गया था। तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है, क्या इनको किसी रियायत का मुस्तहिक होना चाहिए? अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफी किस चीज़ की? आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सानेहा 9 मई के मुजरिमान की मुआफ़ी पर सवाल उठा दिया। कहा, मुआफ़ी उसको मिलती है जिसने मुआफ़ी मांगी हो। एक तरफ मुआफ़ी नामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। ऐसे बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो 9 मई बार बार हो सकता है। अवाम को खुशखबरी भी सुना दी। बोली, मुफ्त सोलर प्रोग्राम शुरू कर दिया। बिजली चोरी में मुलविस अफराद को सोलर पैनल की सहूलत नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से PTI कारकुनान को रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज केसेस में 250 मुल्जिमान की दरख्वास्तें जमानतें मंजूर। अदालत का 5-5 हज़ार रुपये के मशल्कों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें भी खारिज। उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात के बारे में हमारा क्लियर बयानिया है। बानी PTI समेत कारकुनान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान उनकी रिहाई। नंबर 2 हमारे 2 कमीशन हैं, 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशन के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है।
के जरिए मसाइल हल होते हैं। अगर डायलॉग इस सूरत पे हो कि आपको NRO मिलेगा, NRO नहीं मिल सकता। इनका फैसला अदालतों ने करना है। जिस CM के ऊपर खुद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के पर्चे हों और कत्ल के पर्चे हों, वो एपेक्स कमेटी को चेयर करे और बता रहा है कि मैं अमन कैसे कायम कर सकता हूँ, उस पर तो आप खुद सवाल निशान है। हमारी जो नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, CM साहब करते हैं, वो तो अमन कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी संजीदगी भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे जो इन लोगों को लेके आए। वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि अपोजिशन लीडर बताए कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। PTI की तरफ से मुज़ाकरात करना खुश आइंद है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की हालत बेहतर हुई, सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी का बल्दियाती इदारे के नुमाइंदों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों पर डंडे बरसाना अफसोसनाक है, वो कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे थे। कोरम में लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। काफिलों की रवानगी का सिलसिला कल से शुरू होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कोरम में असलहा जमा करवाने के लिए फ्रीकैन 15 रोज़ में लाए अमल देंगे। इलाका असलहे और बंकर्स से पाक किया जाएगा। असलहा खरीदने के लिए कोरम में चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं है। कुरम अमन मुआहिदे के बावजूद आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवामी मुश्किलात बरकरार। पारा चिनार में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का धरना जारी। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान कहते हैं, रास्ते खुलने के बाद एहतजाज खत्म कर देंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक मरकजी शाहराह पर कल से कॉन्वॉय चलाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बदअमनी फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और मानी PTI भी बैठ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालिबात पेश नहीं किए। कारकुनान की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालिबात उठाए। मानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुल्कों में साथ की ज़रूरत है, तमाम जमातों को बैठना चाहिए। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुतासर होने का खदशा। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी पैदा हो गई। तर्जुमान PTI के मुताबिक सबमरीन केबल में खराबी से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। इंटरनेट सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशा हैं। उधर सिंध हुकूमत ने भी फायरवॉल नस्ब करने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत रेड लाइन BRT मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतहरिक। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबे में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और काम में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा कि मनसूबे में मज़ीद ताख़ीर नाक़ाबिल कबूल है। 3 शिफ्टों में काम किया जाए। सिंध का महकमा तालीम बाजी ले गया। मुलाजमों और अफसरान की डिजिटल बायोमेट्रिक हाजिरी मुतारिफ करा दी। IT सेक्शन के बाहर 2 बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब। 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन और अफसरान ने बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना शुरू कर दी। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी के हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना। ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात में सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। मगरबी हवाओं ने रंग जमा दिया। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। बालाई इलाकों में इंतहा की सर्दी। बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। अपरदीर कुमराट में बर्फबारी। लवारी टनल में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। भारी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। गोपिस में पारा -8 तक गिर गया। लह और पारा चिनार में -4, स्कर्दू -2, हुंजा -3 रिकॉर्ड।